नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। खबर गाजीपुर से है, जहां जखनिया तहसील स्थित सिद्धपीठ हत्याराम मठ में पूजन अर्चन करने के लिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का आगमन बुधवार को 19 जुलाई को हो रहा है, जिसको लेकर मठ पर तैयारियां जोरों पर हैं। इस दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत वाराणसी के लंका कार्यालय से सुबह 9:30 बजे हत्याराम मठ के लिए चलकर 11:15 पर मठ पर पहुंचेंगे। यहाँ 11:30 तक कच्छ में रहने के बाद 12 बजे तक दर्शन पूजन और दोपहर 12:30 बजे तक महामंडलेश्वर स्वामी भवानी नंदन यति जी महाराज से वार्ता करेंगे। इस विषय पर संत ने क्या जानकारी दी है, आइए आपको सुनाते हैं। आदरणीय भागवत जी का आगमन 19 तारीख को लगभग 11 बजे सुबह यहाँ होने जा रहा है। जिस परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान चातुर्मास व्रत का पूजन और शिव पूजन और तमाम कुछ नवग्रह वाटिका आदि का पूजन होने जा रहा है। भागवत जी के आगमन के निमित्त उनके 24 घंटों के यहाँ प्रवास के निमित्त और मीडिया को ये अवगत कराने के निमित्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जिसमें मैं आप सबके उपस्थित हूँ। क्या क्या कार्यक्रम किस तरह से रहेंगे सर? कार्यक्रम आदरणीय भागवत जी का और तमाम संघ के पदाधिकारी, क्षेत्र प्रचारक जी, प्रांत प्रचारक जी और राष्ट्रीय स्तर के बड़े बड़े संघ के पदाधिकारी यहाँ पहुँचने वाले हैं। मैं समझता हूँ कि आध्यात्मिक पृष्ठभूमि से राष्ट्र चिंतन, राष्ट्र की समृद्धि, राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्रीय संगठन पर चर्चा जरूर होगी। साथ ही साथ यह मठ सिद्धपीठ हत्याराम मठ जो 900 वर्षों से भारत की धरती पर अपना धर्म और भक्ति का प्रचार प्रसार कर रहा है, इस मठ के प्रति सम्मान का भाव भी उनके हृदय में है। प्रवास करेंगे और यहाँ हम सबके बीच रहेंगे, बातचीत करेंगे। वह कार्यक्रम भी उनका है। पूजन का कार्यक्रम विशेष रूप से है और चिंतन और विचार गोष्ठी है और सभी लोगों को संबोधन के निमित्त मंचासीन भी होंगे, उनका उद्बोधन संबोधन भी होगा और हम सब के बीच रह करके वो एक अच्छा सा माहौल पैदा करने के लिए। संबोधन के दौरान केवल कुछ लोग सीमित रहेंगे सर? मैं समझता हूँ संघ के नियमानुसार एकमात्र वही वक्ता होंगे। यदि संघ अनुमति देगा तो मैं भी मेरे मठ का प्रतिनिधित्व करते हुए संबोधित करूँगा। बाबा जी, इस समय लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको भी जो है राजनीति से जोड़ कर देख रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, दूसरे लोग क्या देख रहे हैं ये दूसरों की नज़र है। मैं मेरी नज़र से फिलहाल ऐसा कुछ नहीं देखता। भारतीय जनता पार्टी में संगठन का चुनाव होना है, कैसा जिलाध्यक्ष संगठन में होना चाहिए? देखिए, विषय तो मेरा नहीं है, पर आप बुद्धिजीवी वर्ग का सवाल है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अपने पार्टी को, अपने संगठन को मजबूत कर सके, जो त्याग का भाव रख सके, जो जनता को जोड़ सके, जो क्षेत्र का विकास कर सके, जो युवा बेरोजगारों को रोजगार का सपना देख सके, मैं समझता हूँ ऐसा नेता। मोहन भागवत जी कितनी बार इस मठ में आ चुके हैं और क्या पहले भी? उनका ये दूसरी बार यहाँ आना है और पहला प्रवास है। प्रवास, रात्रि प्रवास पहली बार करेंगे। ब्रह्मलीन हो गए। मैं बहुत परेशानियों से जूझता रहा यहाँ पर, यहाँ का सब जानता है। मैं बहुत परेशानियों से जूझा। मैं दीवार खड़ी करता था, वो गिर जाती थी, भूख प्यास बंद हो जाती। तो मैं जब थक गया तब मैंने जो मिले कि आज इस मठ का आप विस्तार देख रहे होंगे। काम तो मैं सड़क पर उतर के कर रहा हूँ, पर आर्थिक स्थिति ऊपर वाले ने इतनी समृद्ध कर दी है कि सिद्धपीठ दिनोत्तर उत्तरोत्तर विकास करती है। तब मुझे समझ में आया कि गुरु ने जो बात कही थी वो सत्य निकली। आज इस मठ में अर्थ की कोई कमी नहीं। कहीं योगी जी ने 5 करोड़ भेज दिया, ये गढ़ई बन रहा है, कोई इमारत बन रही है, कहीं जिला पंचायत ने दिया, कहीं PWD ने दिया, कहीं किसी मिनिस्टर ने दिया, कहीं किसी भक्त ने दिया, कहीं किसी ने कुछ दिया। और आप सब पत्रकारों से मैं नई बात बताऊंगा, जब आप अंदर भोजन करने जाएंगे तो उस गेट से अहाते में कदम रखते ठीक है तिजोरी पड़ी हुई आपके सामने, आप देखिएगा, उसे सब थपथपाइएगा, वो खाली नहीं है, वो तिजोरी में कुछ तो जरूर है। वो तिजोरी मुझे उस कक्ष से मिली जिसमें आजकल मैं रह रहा हूँ।
लोग मुझसे कहते हैं आप कैलाश भवन को छोड़ करके, कैलाश भवन को भी एक बार आप जरूर देखिएगा। जब मैं यहाँ पर कभी आया था तो इतने मोटे मोटे चप्पड़ छोड़ता था, सीढ़ियाँ टूट गई थी, चूहों के बिल थे। आज आप कैलाश भवन को देखिएगा तो आपको मुझे थैंक्स बोलना पड़ेगा कि वाह महंत जी तुमने बहुत अच्छा काम। तो कैलाश भवन में अभी भागवत जी ग्राउंड फ्लोर पर रुकने वाले हैं। हम लोगों ने बहुत ही जोरदार तैयारी की हुई है उनकी सुरक्षा की, शांति की, समृद्धि की। तो मैं वहाँ से निकल कर, ये सामने एक रूम है टूटा हुआ जहाँ मुझे तिजोरी मिली थी, आजकल मैं वहीं रहता हूँ। मुझे भगवत प्रेरणा हुई कि बेटा यहाँ छोड़ना मत, यहीं बने रह, जब तक तुझे मठ का काम करना है यहाँ से छोड़ना मत। ये मुझे अंतर प्रेरणा हुई। टूटा हुआ रूम है, महंत के रहने लायक नहीं, फिर मैं उसमें रहता हूँ और उसी कक्ष से मेरी समृद्धि होती जा रही है। गाजीपुर जनपद की मीडिया को भी, प्रशासन को भी भनक नहीं लगी। नरेंद्र मोदी जी की पूरी फैमिली आई और चली गई। अभी हम लोगों ने सोचा कहीं फिर मीडिया के लोग ये ना कहें कि बाबा जी भागवत जी आए चले गए, आपने बताया तो मैं मीडिया के सामने आपका ही हूँ, ऐसा मेरे दिल का विश्वास कहता है, आप ही का हूँ। क्योंकि संत और साधु का व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है, मत तो बहुत दूर की बात है, तो समाज राष्ट्र की संपत्ति है। आप सब यहाँ बैठे हैं, जब हम सब लोग संन्यास ग्रहण करते हैं तो हमारे धर्माचार्यों को, हमारे मठाम नाय का एक ग्रंथ है साधुओं का, जो संतों का बाइलाज है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि धर्माचार्यों को विदेश की यात्रा नहीं करनी चाहिए, लिखा हुआ उसमें। मैं उदाहरण पृष्ठ का तो नहीं दे पाता, पर मठाम नाय नाम का ग्रंथ आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने संतों के लिए एक कानून बनाया है। उस कानून के अंदर कोई भी बड़ा धर्माचार्य, जैसे शंकराचार्य तो बिल्कुल विदेश नहीं जा सकते, कोई शंकराचार्य विदेश नहीं गए, आपको हिस्ट्री मालूम होगी। जो एक विदेश गए थे उन्हें जेल हो गई, यानी शंकराचार्य तो बिल्कुल विदेश नहीं जा सकते। तो कुछ न कुछ तो राष्ट्र के दायरे में रहने का जो नियम है वो राष्ट्र चिंतन, राष्ट्र की मजबूती और अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव ही संतों। तो राष्ट्र के प्रति चिंतन करना, राष्ट्र की अखंडता को बनाए रखने के लिए तप करना, काम करना, विचार करना, ये तो हमारा कर्तव्य है। परंतु मेरे पिछले इतिहास में, वैदिक इतिहास में हमारे साधु संत महात्मा, उदाहरण के तौर पर समर्थ रामदास जी भी संत थे, उदाहरण के तौर पर वशिष्ठ, विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, अत्रि, गौतम, वशिष्ठ, कश्यप आदि ऋषि भी संत थे। महाभारत काल में गुरु द्रोण कृपाचार्य भी संत ही थे। तो गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य ने अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव इनको आगे किया। राजनीतिक बोझ इनके कंधों पे रखा और सूत्र सुझाव अपने पास रखा। विश्वामित्र, वशिष्ठ ने राम के कंधे पर रखा और सूत्र सुझाव, मार्गदर्शन अपने पास रखा। समर्थ रामदास जी ने छत्रपति जी को छत्रपति राजा बनाया, अपने भजन करते रहे। तो मैं ये मानता हूँ कि हम सब साधु संतों को राजनीतिक लोगों का मार्गदर्शक की भूमिका निभानी चाहिए, न कि स्वयं राजनीति करना चाहिए। तो अगर आप सबके मन में यह भ्रम हो कि मैं राजनीति में जा रहा हूँ, तो मैं यहीं पे मना कर रहा हूँ कि मैं राजनीति नहीं करता, क्योंकि इस वस्त्र का मेरा व्यक्तिगत ध्येय राजनीति करना नहीं। अगर भागवत जी के इस मठ में प्रवास करने से भारतीय जनता पार्टी पुष्ट होती है और कहीं अगर उनका विचार राष्ट्र की अखंडता, धर्म की मजबूती, सनातन वैदिक परंपराओं की समृद्धि है, तो मैं उनका समर्थन करता हूँ। पर मेरे जैसा साधु, मैं दूसरे का कैसे कुछ कहूँ, मेरे जैसा साधु, मैं राष्ट्र भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का समर्थक हूँ। जब तक भारत का संविधान नहीं बदलेगा तब तक हमारी ज़बान से शब्द नहीं निकलेगा कि आप यहाँ के नहीं हैं, आप यहाँ के नहीं हैं, आप वहाँ के। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब ये नहीं होता कि ये आपका है और वो। मैं दिल से और इस मठ की शपथ खा के कहता हूँ, यदि कल सवेरे मुझे उत्तराधिकारी मिल जाए तो मैं उत्तराधिकार देते ही फिर यहाँ से जाएगा, क्योंकि ये इतना भारी उत्तरदायित्व है कि वो भी हथियारा मठ। मैं तो 26 साल से खाना खाया,
खाना खाना ही मना है मुझे। मैंने 26 वर्ष से अन्न ग्रहण नहीं किया। ये प्रेस रिपोर्ट के लिए नहीं मैं पढ़ रहा हूँ, ये मेरा अनौपचारिक और अपने हृदय की भावना है। चाय पीना मना, कॉफ़ी पीना मना, मुझे गाजर, मूली, चुकंदर, टमाटर, भंटा, हरी मिर्चा, लाल मिर्चा सब खाना मना, शिमला मिर्चा खाना मना, गाजर मूली खाना, प्याज लहसुन मना, दाल चावल रोटी सब्जी हल्दी गरम मसाले सब मना है। मैंने 26 साल से कुछ नहीं खाया। ऊपर से 4 घंटा प्रतिदिन सुबह का और आधा पौन घंटा रात की आरती का जिम्मेदारी। ऊपर से फिर लगभग 23 मठ है इस संस्था से जुड़ा हुआ आजकल। उन मठों का भी आरती पूजा की व्यवस्था करना, शिव मंदिरों की सफाई रखना, खेती बाड़ी देखना, कहीं कुछ मिलता है कहीं नुकसान होता है। तो ये हेडक्वार्टर है, इसलिए मैं इस वर्ष नहीं कई वर्षों से यहाँ संघर्ष कर। वाराणसी में भी एक कर्ण घंटा मठ के नाम से है, वो भी 5-6 वर्षों से बन रहा है। आर्थिक समस्याओं से जूझता रहता है। वहाँ भी 4 तल्ले का मठ निर्माणाधीन है कि 4थे तल्ले पर काम चले। फिर इस तरीके के आकस्मिक कार्यक्रम था, मीडिया के लोग वहाँ बैठे थे, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं यहाँ प्रवास करना चाहता हूँ। उस आध्यात्मिक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए कहूँगा, या थोड़ा कुछ धार्मिक अनुष्ठान के दृष्टिकोण से कहूँगा, अथवा गाजीपुर जनपद में कहाँ रुकना है उस रुकने के निमित्त को कहूँगा, वो यहाँ आ रहे हैं। मेरा निमित्त चातुर्मास व्रत मेरा आजकल चल रहा है। सन्यासियों का सबसे बड़ा व्रत चातुर्मास व्रत है, जो मेरा आषाढ़ पूर्णिमा से प्रारंभ हुआ है और भाद्रपद पूर्णिमा तक जाएगा। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता हसन खान की रिपोर्ट। बता दें कि संघ के सर संचालक मोहन भागवत का कार्यक्रम आध्यात्मिक ऊर्जा व लोक कल्याण की भावना का हिस्सा है। इस दरमियान वह मठ की अधिष्ठात्री देवी बुढ़िया माता का दर्शन पूजन, पीठाधिपति के चतुर्मास महायज्ञ में रुद्राभिषेक, मंचीय कार्यक्रम, नवग्रह वाटिका की स्थापना, महाराज श्री से संवाद आदि कार्यक्रम संपादित करेंगे। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।